जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी पर गुज़िश्ता कुछ महीनों से शदीद हलचल मची हुई है। मुख्तलिफ तबकों में बढ़ती बेचैनी, नौजवानों के एहतजाज और सियासी दबाव ने हुकूमत को इस मसले के हल के लिए फौरी कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। खासतौर पर उस वक्त सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई जब मरकज ने एसटी और ओबीसी की फहरिस्त में कई नए ग्रुप शामिल किए, जिसके बाद रिजर्वेशन का मजमूई तनासुब 43% से बढ़कर 70% तक पहुंच गया और इस तब्दीली ने आम जुमरे यानी जनरल कैटेगरी के लिए महज 30% नशिस्तें छोड़ दी, जबकि आबादी का बड़ा हिस्सा इसी जुमरे में आता है यानी जनरल कैटेगरी में आता है। तो इसी बहरान से निकलने के लिए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की काबीना ने एक काबीना सब कमेटी की रिपोर्ट मंजूर कर ली है, जिसमें रिजर्वेशन तनासुब को मुतवाजिन करने के लिए अहम तजवीज़ दी गई है और इसमें यह भी कहा गया है कि किसी का नुकसान न हो, किसी का बहुत फायदा ना हो। ऐसे में एक मुतबादिल निकालने की कोशिश की गई है ताकि सबको बराबर का हक मिल सके, कोई अपने आप को रिजर्वेशन में ठगा हुआ महसूस ना करे। ऐसे में तमाम कैटेगरीज को बराबर करने की, सबको हक देने की बात कही गई है। अब इस पर उमर अब्दुल्ला काबीना की ताबड़तोड़ जम्मू में बैठक होने जा रही है। क्या कुछ इस बैठक में इस रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर बातचीत होती है, क्या कुछ वहां से निकल कर आता है, ये देखना भी बहुत अहम होगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये दरअसल पूरा जो मसला है इसे हमें समझना होगा साल 2024 से, क्योंकि मार्च 2024 में पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर में एसटी की फहरिस्त में नई कम्युनिटीज शामिल की थी। इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने एसटी कोटे को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया था। इसी के साथ ओबीसी की फहरिस्त में 15 नए ग्रुप शामिल किए गए थे और इसका नतीजा यह हुआ कि मजमूई रिजर्वेशन 43% से बढ़कर 70% हो गया और जनरल कैटेगरी यानी आम जुमरे के नौजवानों ने इसे अपने साथ नाइंसाफी करार दिया और इस पर एहतजाज करना शुरू कर दिया। और यही एहतजाज आगे चल के आगा रूहुल्लाह ने भी किया था। उन्होंने भी यह आवाज़ उठाई थी कि यह मुनासिब नहीं है और ये एक तबके के साथ दरअसल इंसाफ नहीं किया जा रहा है, इसमें इंसाफ होना चाहिए। अब उसके बाद जम्मू कश्मीर की अक्सरियत यानी जो आबादी है वो जनरल कैटेगरी में आती है और ऐसे में 70% रिजर्वेशन का मतलब था कि इन्हें सिर्फ 30% नशिस्तों पर, नौकरियों पर ही एक तरह से इनका हक होता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी भी नौजवानों के साथ एहतजाज में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने पॉलिसी पर नजरसानी न की तो वो दोबारा सड़कों पर उतरेंगे और आवाज उठाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि अपनी ही पार्टी के लीडर एक तरह से सामने थे, आगा रूहुल्लाह आवाज उठा रहे थे, स्टूडेंट के साथ निकल कर आए थे, तो ऐसे में अब सरकार की मुश्किलें भी बढ़ना लाजमी थी। उमर अब्दुल्ला हुकूमत रिजर्वेशन को आबादी के मुताबिक करने की बात तो कर रही थी, मगर एक बड़ी रुकावट भी इस सरकार के सामने थी। एसटी का बढ़ा हुआ कोटा पार्लियामेंट से आया है, इसे हुकूमत कम नहीं कर सकती है, यह बड़ा चैलेंज था सरकार के लिए। अगर ओबीसी या एसटी कोटा कम किया जाता तो इन तबकों से यानी इन सेक्टर से भी शदीद रद्द अमल का खतरा था। यानी अगर एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन में छेड़छाड़ सरकार करती तो यह भी एक तरह से आवाज उठाने लगते और इनकी तरफ से भी एहतजाज होता। इसलिए हुकूमत को एक ऐसा रास्ता निकालना था जिससे बराबरी यानी तवाजुन भी कायम रहे और किसी भी तबके में कोई गुस्सा भी ना हो, नाराज भी हो और काम भी हो जाए। यानी एक तरह से उमर अब्दुल्ला सरकार ये चाह रही थी कि बीच का रास्ता निकाला जाए, एक ऐसा मैकेनिज्म रोड मैप तैयार किया जाए जिससे किसी को कोई परेशानी भी ना हो और यह मसला भी एक तरह से हल हो जाए। लेकिन यह मसला था बहुत पेचीदा और इसी पर अब जम्मू में उमर अब्दुल्ला कैबिनेट सर जोड़कर बैठेगी, इस पर बातचीत करेगी कि मसले का हल आखिर कैसे निकाला जाए और किस तरह से मसला हल किया जाए। कमेटी ने बहुत तौलने के बाद यह फॉर्मूला बनाया कि एसटी और एससी कोटे को जूं का तूं रखा जाए और इसके अलावा जो रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज है यानी ईडब्ल्यूएस के कोटे से कुछ नशिस्तें निकालकर, कुछ सीटें बाहर निकालकर ओपन मेरिट जनरल कैटेगरी को दे दी जाए और इसकी वजह से आरबीए का बड़ा हिस्सा अब नई मरकज के जेर इंतजाम रियासत लद्दाख में चला गया है और लिहाजा इसका तनासुब अब एक तरह से कम हो चुका है। इसलिए आरबीए का कोटा कम करना अमली और कम मुतनाज़ा समझा गया। इस तजवीज़ के बाद जनरल कैटेगरी को दोबारा तकरीबन 50% नशिस्तें या नौकरी मिल जाएंगी और इस तरह से उमर अब्दुल्ला पर अपनी पार्टी और
नौजवान दोनों का दबाव तो बना हुआ है और यह फैसला हुकूमत के लिए एक सेफ एग्जिट है, यानी एसटी ओबीसी को नाराज किया जाए, ना जनरल कैटेगरी को, यानी आप किसी को नाराज भी ना करें और उसका मसला भी हल हो जाए। अब इस पर उमर अब्दुल्ला काबीना की ताबड़तोड़ जम्मू में बैठक होने जा रही है। क्या कुछ इस बैठक में इस रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर बातचीत होती है, क्या कुछ वहां से निकल कर आता है, ये देखना भी बहुत अहम होगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये दरअसल पूरा जो मसला है इसे हमें समझना होगा साल 2024 से, क्योंकि मार्च 2024 में पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर में एसटी की फहरिस्त में नई कम्युनिटी शामिल की थी। इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने एसटी कोटे को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया था। इसी के साथ ओबीसी की फहरिस्त में 15 नए ग्रुप शामिल किए गए थे और इसका नतीजा यह हुआ कि मजमूई रिजर्वेशन 43% से बढ़कर 70% हो गया और जनरल कैटेगरी यानी आम जुमरे के नौजवानों ने इसे अपने साथ नाइंसाफी करार दिया और इस पर एहतजाज करना शुरू कर दिया। और यही एहतजाज आगे चल के आगा रूहुल्ला ने भी किया था। उन्होंने भी यह आवाज उठाई थी कि यह मुनासिब नहीं है और यह एक तबके के साथ दरअसल इंसाफ नहीं किया जा रहा है, इसमें इंसाफ होना चाहिए। अब उसके बाद जम्मू कश्मीर की अक्सरियत यानी जो आबादी है वो जनरल कैटेगरी में आती है और ऐसे में 70% रिजर्वेशन का मतलब था कि इन्हें सिर्फ 30% नशिस्तों पर, नौकरियों पर ही एक तरह से इनका हक होता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला मेहदी भी नौजवानों के साथ एहतजाज में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने पॉलिसी पर नजरसानी न की तो वो दोबारा सड़कों पर उतरेंगे और आवाज उठाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि अपनी ही पार्टी के लीडर एक तरह से सामने थे, आगा रूहुल्ला आवाज उठा रहे थे, स्टूडेंट के साथ निकल कर आए थे, तो ऐसे में अब सरकार की मुश्किलें भी बढ़ना लाजमी थी। उमर अब्दुल्ला हुकूमत रिजर्वेशन को आबादी के मुताबिक करने की बात तो कर रही थी, मगर एक बड़ी रुकावट भी इस सरकार के सामने थी। तो ऐसे में आने वाले वक्त में यह पूरा मामला असेंबली, अदालत, सड़क और तीनों जगह जेर बहस जरूर रहने वाला है। लेकिन इससे पहले उमर अब्दुल्ला सरकार की और कैबिनेट की जो बड़ी बैठक होने वाली है, इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है यह देखना भी बहुत अहम होगा, क्योंकि मरकज की तरफ से एसटी और ओबीसी फहरिस्त में बड़ी तब्दीलियों के बाद रिजर्वेशन 70% तक पहुंच गया था, जिसने एक बड़ा क्वैगमायर यानी एक दलदल जैसी सूरत हाल पैदा कर दी थी, जहां पर अगर कोई भी हाथ डालता तो वो एक तरह से फंस सकता था और यहां पर बहरान पैदा हो सकता था। लेकिन उमर अब्दुल्ला काबीना ने अब एक ऐसे फार्मूले की मंजूरी देने के बारे में सोची है जिससे जनरल कैटेगरी के लिए 50% तक जो सीट्स हैं वो सेफ हो सकें और एसटी और एससी कोटे में कोई तब्दीली भी ना आए। यानी उमर अब्दुल्ला का क्या ये फार्मूला कारगर होगा, उनकी कैबिनेट का क्या ये पूरा जो फार्मूला है ये कारगर होगा आने वाले दिनों में, और क्या बगैर किसी को नाराज किए हुए, बगैर किसी के कोटे को कम किए हुए, क्या उमर अब्दुल्ला सरकार कोई ऐसा फार्मूला लेकर आते हैं जिस पर किसी को नाराजगी भी ना हो और सभी एक तरह से सहमत हो जाएं, सभी एक तरह से मुत्तफिक हो जाएं। तो यह देखना बहुत अहम होगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार और उनकी कैबिनेट जब जम्मू में बैठेगी, इस पर बातचीत करेगी, मंथन करेगी, गौर व फिक्र करेगी, तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या कोई रोड मैप, कोई मैकेनिज्म उमर अब्दुल्ला सरकार निकाल पाती है रिजर्वेशन को लेकर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन का यह पूरा मामला बहुत पेचीदा हो चुका है और इस पेचीदा रास्ते से क्या उमर अब्दुल्ला सरकार निकल पाएगी, यह देखना अहम होगा।